गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन में, जिसमें हर रोज की तरह हम देश दुनिया की तमाम खबरें पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत कुछ रिवीजन और रिकॉलिंग भी साथ साथ चलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन, और आज मैं सबसे पहले आपको रिवाइज करवाऊंगा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है पढ़ने से पहले जल्दी से जो स्टूडेंट आ चुके हैं मुझे जल्दी से सेशन को बता दें, मेरी आवाज़ पिक्चर क्लियर है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और मणि सिंह भागेल जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो आई होप सो एवरीथिंग इज ओके। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली का थर्ड समिट था 2000 के बाद, जो 2015 का सेशन हुआ था न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों, वहां पर ये डिसाइड किया गया था कि 17 ये गोल्स हैं, वी हैव टू अचीव दिस बाय द एंड ऑफ 2030। अब ये है कौन कौन से, मुझे लगता है काफी बार आपको बता दिए हैं, और काफी बार आपको बता दिया है, और मुझे लगता है अब तो आपको लगभग याद भी हो गए होंगे। तो यहाँ पर जो है पढ़ते हम 6+6+5। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास पैसा हो, आपके पास गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जो है खाना हो। तीसरा, आपके पास जो है वो दोस्तों अगर खाना होगा तो अच्छी हेल्थ होगी तो दोस्तों आपके पास शिक्षा होगी तो आप लड़के और लड़की में डिफरेंस नहीं करेंगे। फिर छठा जो है वो क्लीन वाटर सैनिटेशन से जुड़ा है। सातवां क्लीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों ही दोस्तों, आठवां दोनों ही ये डिसेंट वर्क हैं। और हमारा नौवां ये डिसेंट वर्क है दोस्तों, ये तभी संभव है जब इंडस्ट्री में इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, और दोस्तों इससे समाज में बहुत तरह की अलग अलग जो इनइक्वालिटीज हैं वो कम हो पाएंगी। 10वां, फिर दोस्तों जो 11वां जो गोल है वो है हमारे शहरों को लेकर कि वो सस्टेनेबल हों। सस्टेनेबल शब्द बहुत बार इसका आजकल उपयोग किया जाता है। सस्टेनेबल शब्द का मतलब है कि हमें आगे डेवलपमेंट करना है, लेकिन दोस्तों विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। फिर दोस्तों 12वां जो है, और भाई ये जो सस्टेनेबल सिटीज हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी प्रोडक्शन भी और रिस्पॉन्सिबल होगी हमारी कंजप्शन भी। फिर 13वां जो है वो दोस्तों पर्यावरण से जुड़ा है। तो भाई अगर सस्टेनेबल शहर रखने हैं, अगर प्रोडक्शन और कंजप्शन रिस्पॉन्सिबल हो तो तभी संभव है जब क्लाइमेट अच्छा हो। और क्लाइमेट दोस्तों वो समंदर के अंदर भी, पानी के अंदर भी, और धरती के ऊपर भी। और दोस्तों तभी पूरे विश्व में शांति आ सकती है। और ये सभी गोल हम इकट्ठे होकर ही, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इकट्ठे मिलकर ही उन्हें अचीव कर पाएंगे। तो एक तरह की स्टोरी बन चुकी है, तो इस स्टोरी को एज इट इज आपको याद रख लेना है। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनको अभी ये याद ही हो गए हैं? अब कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई मैच द कॉलम जैसा या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप में से कितने स्टूडेंट को लगता है कि आप इसे कर पाएंगे? आप जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं जरूर बताएं मुझे आप। हाँ जी, तो यहां पर मुझे तो पूरी उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि हर रोज इतनी बार ये सुन चुके हैं आप स्कीम्स, और अब तो हम रिवीजन फॉर्म में भी आ गए हैं, ठीक है। तो जरूर जो स्टूडेंट बाद में देखते हैं ऑफलाइन, वो भी मुझे बाद में कमेंट करके जरूर जो है बताना। अब दोस्तों जो हमने सैटरडे पढ़ा था, सबसे पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सैटरडे 27 तारीख थी, और 27 तारीख को हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड टूरिज्म डे पूरी दुनिया भर में यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और हमने पढ़ा था इसका थीम है इस बार टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। और हर साल यूनेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसे सेलिब्रेट और पूरी दुनिया भर में, ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और टूरिज्म बढ़ सके। साथ ही साथ आपको मैंने स्कीम्स के बारे में बताया था दोस्तों, और स्कीम्स उनमें से एक प्रसाद स्कीम थी। प्रसाद का फुल फॉर्म पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जो 2014-15 में लॉन्च हुई थी। साथ ही साथ देखो अपना देश कैंपेन, इसके बारे में पढ़ा था। दोनों ही टूरिज्म को प्रमोट करने के पर्पज से जो है वो लॉन्च की गई थी। इसके अलावा मैंने आपको सचखंड एक्सप्रेस के बारे में, मैंने आपको पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में, फिर बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट, अंबेडकर सर्किट, इन 3 ट्रेन के बारे में भी, और ये टोटल 5, जिससे कि टूरिज्म को अलग अलग तरीके से जो है प्रमोट किया जा रहा है। हाँ जी, तो वेरी गुड मणि सिंह भागेल। बाकी स्टूडेंट्स भी अब तो काफी बोनी ट्यूब, बाकी आप भी अब याद होने लग गए होंगे। फिर उसके बाद जो है हमारी जो सेकंड न्यूज थी,
हाँ जी, तो वो थी ऑस्ट्रेलिया और FSSAI के बीच, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरी एंड एग्रीकल्चर है, उनके साथ ये टाइप हुआ था, ताकि हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, हम अपने बेस्ट एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करके प्रोसेस्ड फूड को, पैक्ड फूड को जो है और बेहतर जो है लोगों तक प्रोवाइड कर सकें। यहां पर बता दूं, FSSAI दोस्तों ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और 2006 में ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत इसको बनाया गया था। यहां पर बता दूं, स्टैट्यूटरी बॉडी जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू बनी हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि पार्लियामेंट में दोस्तों जो कि संविधान में जो है सम्मिलित हो, और उसे हम किसी आर्टिकल के तहत है डिफाइन करते हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे RBI है, सेबी है दोस्तों, या फिर FSSAI, ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। लेकिन एक तरफ अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, दे आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फिर MiG-21 दोस्तों ये जहाज, अब ये 62 साल के बाद, जो 1963 में चंडीगढ़ में ही इसने पहली अपनी उड़ान भरी थी, और अब जो है 2025 में 62 साल के बाद इसका रिटायरमेंट भी चंडीगढ़ में ही एक उड़ान के साथ वो हो गया। तो ये 62 साल के अपनी लाइफ टाइम के बाद जो है दोस्तों हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी के जो हमारे टॉप सीनियर ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हमारे CDS अनिल चौहान हो, और उनके बारे में बताया था उनका टेन्योर भी अगले साल मई 2026 तक एक्सटेंड हो गया, या फिर आर्मी के जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं, अमरप्रीत सिंह हैं, या फिर DK जोशी हैं, सभी यहां पर आए थे चंडीगढ़ में। यहां पर आने का मतलब है क्योंकि हम ये चंडीगढ़ से ही आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसी वजह से मैंने बोल दिया यहां पर। तो उस दिन काफी सुरक्षा भी जो है, ट्रैफिक स्लो था, सुरक्षा काफी ज्यादा थी, और 26 तारीख को दोस्तों ये कार्यक्रम जो है चंडीगढ़ में हुआ था। तो 6 डेकेड्स के बाद जो है इसकी डीकमीशनिंग सेना से कर दी गई है। फिर तेलंगाना सरकार ने लोकल बॉडी इलेक्शन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए 42% दोस्तों रिजर्वेशन कर दिया, और ये B वेंकटेश्वर राव की जो है ये इनकी चेयरमैनशिप में जो है ये फैसला जो है सरकार द्वारा लिया गया है। फिर अहमदाबाद में 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप इसको जो है होस्ट किया जाएगा। ये दोस्तों 28 सितंबर मतलब कल से इसकी शुरुआत हुई है, 11 जो है अक्टूबर तक ये चलेगा, जिसमें बहुत सारी अन्य स्पोर्ट्स, जिसमें स्विमिंग है, डाइविंग है, आर्टिस्टिक है, स्विमिंग एंड वाटर पोलो है। और दोस्तों ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहां पर होगा, ये कुछ दिन पहले हमने बात की थी, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ये सारी सुविधाएं जैसे ये स्विमिंग, पोलो, वाटर पोलो, ये सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक हिस्सा है दोस्तों, जो ऑलरेडी हम 2030 की कॉमनवेल्थ और 2036 की ओलंपिक्स के लिए बेड जिसके लिए हम ऑलरेडी लगा भी चुके हैं। फिर रविचंद्रन अश्विन ये पहले भारतीय बने हैं दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग, जैसे भारत में इंडियन प्रीमियर लीग है, वहां पर बिग बैश लीग में जो है वो हिस्सा लेंगे। वहां पर हिस्सा लेने वाले वो पहले जो हैं वो भारतीय बन रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने भारत में IPL और सभी तरह से क्रिकेट से ऑलरेडी संन्यास ले लिया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स। तो ये हमारी सैटरडे को जो हमने पढ़ी थी, ये सारी की सारी न्यूज थी। और अब दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम अपनी आज की जो है न्यूज है वो जो है वो आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पानी पी लूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले आज 29 सितंबर है और आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हार्ट डे। जो है दोस्तों ये दुनिया भर में जो है दिल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों इस दिल दिवस का प्रमोट करने का पर्पस है, ताकि जो भी इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हों, सभी को जो है हम अवेयर जो है वो कर सकें, और वो आगे अपने देश में, अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाकों में जो है इससे जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर लोगों में जो है अवेयरनेस फैलाएं, इनके प्रिकॉशंस कैसे करना है, इनको जो है ठीक कैसे रखना है, उसको लेकर जो है कैंपेन जो है चला सके। तो इस वजह से पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसका थीम रखा है डोंट मिस ए बीट। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो डोंट मिस ए बीट इस बार रखा गया है। तो जब हम अपने सितंबर के आखिर में पहुंच ही गए हैं, तो एक बार जल्दी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ना, उनको मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देता हूं। जैसे हमने सितंबर में पढ़ा था, 2 सितंबर को कोकोनट डे, भारत में सबसे ज्यादा कोकोनट दोस्तों केरला में पाए जाते हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है नेशनल, जो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी का ही जन्मदिन होता है। साथ ही साथ आपको याद होगा सितंबर के महीने में ही इलेक्शन हुआ था उपराष्ट्रपति का, और हमें देश को 15वें
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो मिले थे, जो कि देश के 15वें जो हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो महाराष्ट्र के जो है वो गवर्नर थे। और दोस्तों फिलहाल जो है महाराष्ट्र के जो गवर्नर का काम है, हमने पढ़ा था गुजरात के जो गवर्नर साहब हैं उनको एडिशनल स्तर पे जो है वो दिया हुआ है। फिर उसके अलावा जो है 8 सितंबर को हमने इंटरनेशनल लिटरेसी डे पढ़ा। और अब हिमाचल जो है चौथा राज्य बना है भारत में उल्लास स्कीम के तहत दोस्तों, जो कि मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा के बाद चौथा राज्य जहां पर 100% लिटरेसी हो चुकी है। फिर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था 10 तारीख को। 14 तारीख को नेशनल हिंदी दिवस था और इस दिन 1949 में हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो प्रमोट कर दिया गया। ऑफिशियल है, नोट कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 15 तारीख को विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे हमने पढ़ा था, इंजीनियर्स डे। 16 तारीख को ओजोन डे पढ़ा था दोस्तों। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 में, तब से ही ओजोन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। फिर 21 को अल्जाइमर डे। फिर इसके अलावा दोस्तों जो हमने पढ़ा जो है 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे था। 25 तारीख को दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, और उस दिन हम अंत्योदय दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। और आपको याद होगा 2014 में 25 सितंबर को ही जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अब टोटल 11 वर्ष जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी याद है कि नहीं, एक बार जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। और मैं यहाँ पर बता दूं कुछ रीजंस की वजह से क्लास का समय आज 10 बजे हुआ, आपके लिए माफ़ी चाहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता और जो लाइव 9:30 बजे पहुंचे। हालांकि मैंने टेलीग्राम पर ये शेयर कर दिया था सुबह। दोस्तों अगर आपको हमारे करंट अफेयर या किसी भी और महत्वपूर्ण जानकारी चैनल से लेनी है, टेलीग्राम से हमारे ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऑलरेडी आपको दिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारी दूसरी जो न्यूज़ है वो दोस्तों स्पेन के इस प्लेयर से जुड़ी हुई है, सर्जियो बुस्केट्स। और दोस्तों अपने 20 साल के फुटबॉल कैरियर के बाद सर्जियो ने जो है रिटायरमेंट जो है वो ले ली है। तो दोस्तों अपने कंट्री के अलावा, स्पेन के अलावा, ये बार्सिलोना जो बहुत बड़ा क्लब है उसकी तरफ से भी बहुत सारे मैचेस जो हैं ये खेले हैं। ठीक है, और जिसमें टोटल अगर हम बात करें 15 साल तक खेले, 32 ट्रॉफी जीती और 143 मैचेस में स्पेन के कैप्टन के तौर पे भी काम किया, जिसमें से 2010 का दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप और यूरो 2012 का कप शामिल है। दोस्तों ये बहुत बड़ा जो है मतलब इनका एक तरह से मतलब इनकी गेम जो है वो रही है और रिटायरमेंट ले लिया है सर्जियो बुस्केट्स ने। तो ये नाम एज इट इज आपको नाम याद रख लेना है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो न्यूज़ है बहुत बड़ी खबर है भावनात्मक तरीके से दोस्तों, और क्योंकि भारत ने जो है कल एशिया कप जीत लिया है। तो अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं यहाँ पर। हिना राइन जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारा एशिया कप जो कप भारत जीत लिया है, 5 विकेट से जीत लिया है। लास्ट जो 4 रन लगाए रिंकू सिंह ने, उसी के साथ भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसमें से दोस्तों। पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आप जो है जीती हुई टीम देख रहे हैं और जीती हुई टीम के साथ हमेशा ट्रॉफी होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई ट्रॉफी नहीं दिख रही है दोस्तों। क्योंकि ट्रॉफी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि ये एशिया कप था और एशिया कप के विजेता को ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट देगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है दोस्तों उनका नाम है मोहसिन नकवी, और ये मोहसिन नकवी एक पाकिस्तानी है। तो जिस वजह से जैसे भारत ऑलरेडी पिछले मैचेस में भी पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ हैंडशेक के लिए भारत ने मना कर दिया था, ऐसे ही मोहसिन नकवी के हाथों हमने ट्रॉफी भी नहीं ली। तो ये जो है फैसला बाद में कहा गया सूर्य कुमार यादव ने लिया, और ये ऑपरेशन सिंदूर में जो है उनको डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारी आर्मी को। तो ये कहकर इनके द्वारा ट्रॉफी नहीं ली गई है। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर जो है मैन ऑफ द मैच, कल शानदार जो है दोस्तों अपनी परफॉर्मेंस के बाद तिलक वर्मा ने जो है मैच जिताया, उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। कल एकदम से तो दिल थाम ही गए थे जब अभिषेक, गिल और सूर्य कुमार यादव तीनों ही हमारे 13 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी सैमसन ने और तिलक वर्मा ने। और बाद में सैमसन आउट हुआ, लेकिन दोस्तों जो है रिंकू सिंह ने लास्ट ओवर में जो है चौका लगाकर भारत को ये मैच जिता दिया। इसमें दोस्तों ज़बरदस्त, कल के मैच को छोड़ दें अगर, पूरी सीरीज़ में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा अमृतसर के हैं, पंजाब के हैं, इनको मैन ऑफ द सीरीज़ जो है वो चुन लिया गया है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो विकेट हैं वो भी इस भारतीय ने, कुलदीप यादव ने लिए
लिए टोटल 17 विकेट लिए दोस्तों, और जिसमें से फाइनल में 4 महत्वपूर्ण विकेट भी शामिल हैं। कल देखने वाला नजारा था, पाकिस्तान ने जबरदस्त जो है बल्लेबाजी की। शुरुआती दौर में 113 रन तक उनका एक ही विकेट जो है वो था, लेकिन 137 आते आते दोस्तों 134 आते आते उनके जो है 7 या 8 विकेट जो है वो गिर गए थे। बड़ी मुश्किल से 146 तक पहुंच पाए और उसके बाद भारत ने 19.4 में 146 रन का टारगेट है वो अचीव जो है वो कर लिया। इसके अलावा दोस्तों ये पहली बार था एशिया कप के इतिहास के 40 सालों में भारत और पाकिस्तान फाइनल में थे। भारत ऑलरेडी दोस्तों जो है 8 टूर्नामेंट जीत चुका था। ये भारत का 9वां जो है वो एशिया कप क्रिकेट मैच था दोस्तों। इन 9 में से 2 बार मोहम्मद अजहरुद्दीन और 2 बार रोहित शर्मा द्वारा जो है ये जीता गया है। हालांकि अगर मैं बात करूं, अब काफी सालों से ये T20 फॉर्मेट ही चलता है। पहले ODI फॉर्मेट हुआ करता था। पहला जो एशिया कप हुआ था दोस्तों, ये जो एशिया कप है ये 1984 में हुआ था और सुनील गावस्कर कैप्टन था, भारत ने जीता। दूसरी बार भारत ने 1988 में जीता, दिलीप वंगेशकर कैप्टन था। तीसरी बार भारत ने 1990-91 में जीता, मोहम्मद अजहरुद्दीन, और 1995 में भी मोहम्मद अजहरुद्दीन की जो है कैप्टनसी में हमने ये एशिया कप जीता। इसके अलावा फिर 2010 में हमने महेंद्र सिंह धोनी की जो है कैप्टनसी में जीता। फिर 2016 में भी हमने महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में जीता। हाँ जी, ठीक है। इसका मतलब धोनी भी 2 बार हो गया यार, है ना। और फिर 2018 और 2023 रोहित शर्मा की कैप्टनसी और 2025 सूर्य कुमार यादव। लेकिन अब यहां पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी, हाँ ठीक है, 9वां। और T20 का ये दूसरा टाइटल है। 2023 में भारत ने जीता था, रोहित शर्मा, और इस बार सूर्य कुमार यादव, और ODI में ये 7 है। तो यार एक बात नहीं समझ आई, 16 और 18, तो यहाँ पर अगर हम बात करें धोनी 16 और 18, धोनी ने 16 में जीता और धोनी ने 10 में भी जीता था। तो 10 वाला यहाँ पर शामिल है या नहीं है? शामिल भी है। तो इसका मतलब तो 3 कैप्टन हुए ना, तो 3 कैप्टन हुए जिन्होंने 2-2 बार जीत लिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी, महेंद्र सिंह धोनी ने भी, और रोहित शर्मा ने भी, तीनों ने 2-2 बार जीते हैं। और भारत दोस्तों आज तक इसे 9वां जो जीता है। हालांकि भारत जो है टोटल 12 बार फाइनल में पहुंचा है, और 7 बार हमने ODI टाइटल और 2 बार हमने T20 टाइटल इसका जीता। और यहाँ पर अगर बात करें तो भाई ये भारत की एशिया कप में लगातार 4थी विन है। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस के बाद 2016 भारत जीता, 2018 भारत जीता, फिर कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया था, 2020 में जाकर 2023 में हुआ, वो भी भारत जीता। तो लगातार ये भारत की 4थी जो है ये जीत है जी। इसके अलावा आपको मैंने बताया था दिल्ली में ISSF का जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है दोस्तों, शूटिंग वर्ल्ड कप जो है वो हो रहा है, और वहां पर भारत की एक प्लेयर है अनुष्का द्वारा गोल्ड मेडल जीत लिया गया। अभी तो और बहुत सारे गोल्ड मेडल आने हैं, बहुत बड़ी टीम है भारत की, बस आप थोड़ा वेन्यू याद रखें, अनुष्का ठोकुर जो है इनका नाम है। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन हैं, लेकिन आज हम बात एमेनुअल मैक्रोन की नहीं करेंगे। एमेनुअल मैक्रोन की बात हमने फ्राइडे सैटरडे की थी, क्योंकि भाई ये जो है स्टेरमर और जो है एल्बनीज के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फ्रांस ये फलस्तीन को स्टेटहुड की बातें कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसको लेकर जो है वो अपने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा धमकी दी गई थी। तो वो एक अलग चर्चा में थे। लेकिन फ्रांस के पूर्व जो है राष्ट्रपति, अब तस्वीरें देख रहे हैं निकोलस सरकोजी की, तो ये अब इनके ऊपर अपने टाइम पीरियड में कोई करप्शन का मामला चल रहा था। अब इन्होंने जो है कुछ उनके ऊपर आरोप लगे थे और वो आरोप सिद्ध हो गए, और उन आरोपों में दोस्तों ये 5 साल की सजा जो है इनको मिल गई है। यहाँ पर बता दूं फ्रांस के किसी भी राष्ट्रपति, चाहे वो प्रेजेंट में हो या फॉर्मर हो, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ऐसे राष्ट्रपति को जो है वो सजा जो है वो दोस्तों सुनाई गई हो। और आज की जो आखिरी खबर है वो BCCI से जुड़ी है। BCCI के नए चेयरमैन, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, दोस्तों जो रोजर बिन्नी है, तो उनकी उम्र क्योंकि 70 वर्ष हो चुकी है, तो वो रिटायरमेंट उनका हो गया है। और अब जो नए जो चेयरमैन होंगे, पहले जो है कहा जा रहा था राजीव शुक्ला होंगे, लेकिन अब राजीव शुक्ला नहीं दोस्तों, दिल्ली टीम के पूर्व कैप्टन मिथुन मनहास, शायद आपने इनका नाम सुना होगा। और दोस्तों इनको जो है वो BCCI का नया प्रेसिडेंट है चुन लिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से भी ये कुछ मैचेस हैं वो खेले हैं। तो मिथुन मनहास फॉर्मर दिल्ली क्रिकेट सिलेक्टेड एज द BCCI प्रेसिडेंट। तो इसी के साथ हमारी आज की जो न्यूज़ है, न्यूज़ वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम अपना MCQs वाला जो सेक्शन है वो देखेंगे। तो सर कुछ पुराने क्वेश्चंस पूछिए, साथ साथ पूछ ही रहे हैं मनी सिंह जी, ठीक है। और अब जो है आपको पूरी तरह से क्वेश्चन ही पूछेंगे, ठीक है। तो कुछ नए करंट अफेयर हैं कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में।
तो यहाँ पर जो है आज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, आप बताएंगे तुर्की यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में। ठीक है, मतलब टर्की को ही तुर्की बोलते हैं और यूएस के साथ टर्की और यूएस ने साइन किया है एमओयू ऑन स्ट्रेटेजिक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन ड्यूरिंग द व्हाइट हाउस, मतलब व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई है टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन और डोनाल्ड ट्रंप की, और ये स्ट्रेटेजिक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है। दूसरा, ये एग्रीमेंट जो है साइन की है टर्की के एनर्जी मिनिस्टर अल प्रासन और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, जो फोकस कर रहा है लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के साथ। तीसरा जो है ये जो डील है सपोर्ट करती है टर्की के गोल टू एक्सपेंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिड्यूस नेचुरल गैस डिपेंडेंसी बिल्डिंग ऑन इट्स एग्जिस्टिंग अकायू न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि उसका रशिया के साथ है। तो 1 एंड 2, 2 एंड 3 या फिर सारी स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। देखिए भाई, सऊदी अरेबिया जो यूएस का बहुत अच्छा जो है उसके साथ रिलेशनशिप में था, अब इसने इलू इलू बोलना किसको शुरू कर दिया? पाकिस्तान को। ठीक है, आज तक सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कौन करता था? वो यूएसए करता था। अब ये इधर चला गया, तो दोस्तों इसका अरब वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा काउंटर करने वाला है, या कह लीजिए कल्चरली सबसे बड़ा जो इसका काउंटर करता है, वो टर्की ही था। अब टर्की के साथ जो है यूएस से अपने रिलेशन बढ़ा रहा है, उनके साथ जो है ये टेक्निक जो है वो साझी कर रहे हैं। तो ये दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव का समय जो है वो चल रहा है, और यहाँ पर सभी स्टेटमेंट तीनों जो है बिल्कुल ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है दुबई की ऑटोनॉमस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को लेकर। ऑटोनॉमस का मतलब है जो अपने आप ही जो है वो चलती हो। तो यहाँ पर मनीष कुमार प्रेमी जी, गुड मॉर्निंग जी, आप पहली बार दिखे हैं, पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। तो क्वेश्चन क्या है, दुबई का जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने लॉन्च किया है दुबई ऑटोनॉमस जोन, जो कि 15 किलोमीटर का कॉरिडोर है दोस्तों, और ये ड्राइवरलेस व्हीकल, मतलब इसमें किसी तरह का कोई ड्राइवर नहीं होगा, और मैरीन ट्रांसपोर्ट है, और जो कि दोस्तों ऑपरेशनल होगा 2026 में। ये इनिशिएटिव सपोर्ट करता है दुबई का जो टारगेट है कि उनका 25% जो है दोस्तों डेली ट्रिप्स का वो 2030 तक जो है ड्राइवरलेस हो जाए, कवरिंग अल जदाफ मेट्रो, दुबई क्रीक हार्बर एंड द फेस्टिवल सिटी विद वेरियस ऑटोनोमस व्हीकल्स इंक्लूडिंग रोबो टैक्सी, रोबो बसेस, ऑटोनोमस शटल्स भी दोस्तों जैसे ट्रेन की जैसे ही रहती हैं, डिलीवरी बोट्स एंड ड्राइवरलेस अब्रास। और तीसरी स्टेटमेंट है रोबो टैक्सी का जो ट्रायल है वो 2025 में ही शुरू हो जाएगा, जिसका पर्पस है कि 1000 ऐसे व्हीकल हों 2028 तक दुबई की सड़कों पर, जो कि उबर के साथ, वुई राइड या TXAI के साथ मिलकर इंटीग्रेट करके हम लोगों को बेनिफिट दें, जिससे कि उनका ट्रैवल टाइम भी कम हो, लोअर कॉस्ट हो और इलेक्ट्रिक फीट हो। तो 1 करेक्ट, 1 एंड 2, 2 एंड 3 ये सभी कुछ करेक्ट हैं। तो देखिए दुबई ड्राइवरलेस जो है ऑटोनोमस सिस्टम के ऊपर जो है बढ़ रहा है, टारगेट 2030 तक 25%। तो यहाँ पर इंडिया में भी देखो कभी आएगा, तो इसका ड्राइवरों की जॉब भी खतरे में है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो डी है। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में कि भाई ड्राइवर अगर आप जो मतलब किसी भी तरह की जॉब है, AI आपकी जॉब को खा जाएगा, तो मतलब हर तरह की जॉब जो है वो खतरे में है। तो हमें देखना होगा आने वाले टाइम पीरियड में कि भाई किस तरह से जो है हमें किस तरह से जो है हमें मतलब ये सब कुछ सरकारी जो नौकरी अगर मिल गई ना एक बार, फिर ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये ज़रूर जो है देख लें। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज़ जो है वो है नेशनल जियो साइंस अवार्ड से जुड़ी हुई, और नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 अभी तो 25 में रहे, लेकिन अवार्ड 24 के हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में दिए, कल्चरल सेंटर में। आप बताएंगे कितने जियो साइंटिस्ट रिसीव्ड अवार्ड जो हैं दिए गए हैं 2024 के लिए, एंड किसको ये अवार्ड है दोस्तों मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, 15 ये अवार्ड दिए गए, और इस प्रोफेसर गुलाम जिलानी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दूसरा ऑप्शन 20 जियो साइंटिस्ट अवार्ड मिले, और दूसरे प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 25 जियो साइंस रिसीव्ड अवार्ड हुए, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को मिला है। 18 जियो साइंटिस्ट रिसीव्ड अवार्ड, या श्री सुशोभन नियोगा को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो यू हैव 4 ऑप्शंस, तो यहाँ पर बताना है आपको, और सही जो उत्तर है दोस्तों इसका वो है दैट इज बी का मतलब है 20 जियो साइंटिस्ट जो हैं उनको ये मिले हैं 12 अवार्ड, और प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दोस्तों वो मिला। फिर इसके बाद जो है कुछ आसान प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भाई महिला रोजगार योजना के तहत जो बिहार में 10,000 रुपये की पहली किश्त जो है महिलाओं को दी गई थी, सैटरडे को बताया था, कितनी महिलाओं को ये जो है दिया गया? 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख या 25 लाख। ये बिहार में अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपया
जो है वो दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और सही उत्तर है इसका 75 लाख। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर दोस्तों इंडिया का तीसरा स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल जो है कहां पर इनोग्रेट हुआ? ऑलरेडी एक दिल्ली में है, दूसरा अहमदाबाद में है, और तीसरा ये जोधपुर में जो है इनोग्रेट है दोस्तों किया गया है। फिर डेवलप इंडिया एंड वेटरन्स वेलफेयर 2025 इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है किसने इनोग्रेट किया है? तो ये जो है दोस्तों हमारे जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा इसको 29 सितंबर को आज जो है इनोग्रेट किया जाएगा। और उसके बाद आखिर में जो है आज हमारा जो है दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो में जो है आज के मुख्य सेशन क्या रहे, मुख्य न्यूज़ क्या रही, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे दिखी 2-3 लगी दोस्तों। एक तो मुझे लगी कि दोस्तों जो कोलंबो में 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियन फेडरेशन। तो ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का अंडर 17 टूर्नामेंट चल रहा था, और इसके फाइनल में इंडिया ने बांग्लादेश को हरा के इसे जीत लिया है। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भूटान के बाद अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशिया ने भी भारत की जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है उसको लेकर जो है हमारी जो बिड है उसको सपोर्ट किया है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कल मन की बात आया था, ठीक है, या बिहार की असेंबली को लेकर है। फिर ऑलरेडी हम जूनियर वर्ल्ड कप की बात कर ही चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पर प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का नया ऑफिस खोलने वाले हैं। चलिए ये न्यूज़ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2 ही न्यूज़ जो हैं थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है देखने को मिली। तो दोस्तों ये आज का सेशन रहा, उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा? सलील मिश्रा साहब, इसका जो पीडीएफ है आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जब ये क्लास मतलब जब खत्म हो जाएगी तो आप इसका जो इंट्रोडक्शन होता है ना उसमें चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर हम हर जो क्लास हमारे चैनल के ऊपर होती है, तो भाई उस क्लास का लिंक और उस क्लास की जो पीडीएफ्स है मैं जो है प्रोवाइड करता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां पर ही हर तरह की जो इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो उसको जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ कोई आपका डाउट हो, यू कैन आस्क एनीथिंग। हाँ जी, जो साथ जुड़े हैं स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क एनीथिंग। और दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ कारणों से मैं फिर बता दूं आज क्लास अपने निर्धारित समय पर नहीं हो पाई, तो इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। अगर हर रोज जुड़े हैं तो इनको जरूर जो है देखते रहा करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे दोस्तों नए करंट अफेयर के साथ, एक नई सोच और नई सुबह के साथ। थैंक यू सो मच।